जय जय श्री राधे कृष्ण। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी। प्यारे दोस्तों, एक आदमी जो जीवन भर श्री राम नाम का जाप करता रहा, अब वो बूढ़ा हो चला था। बूढ़ा ही नहीं हुआ था, अपितु इतना कमज़ोर भी हो चुका था कि अपनी जगह से बिना किसी सहारे के वह उठ भी नहीं पाता था। लेकिन ऐसी स्थिति में भी उसने कभी श्री राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। वो पूरा दिन मन ही मन श्री राम नाम लेता रहता। श्री राम नाम को जपने की वजह से उसे अपनी तकलीफ़ों को सहन करने की शक्ति मिलती। बूढ़े हो चुके इस आदमी के दो बेटे थे जो उसे नित्य कर्म करने में उसकी मदद किया करते थे। शुरू में वो दोनों बेटे बिना कहे खुद ही अपने बूढ़े पिता की सहायता कर दिया करते थे, किंतु धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि जब पिता खुद बुलाता तभी आते। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, वो 2-3 बार पुकारने के बाद भी बड़ी मुश्किल से आते और कभी कभी तो रात को आते भी नहीं थे। प्यारे दोस्तों, अब बूढ़े पिता की हालत ऐसी हो गई थी कि अक्सर बूढ़ा पिता बिस्तर गंदा कर दिया करता था और जब तक उसके बेटों से मदद नहीं मिलती थी तब तक ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़ा रहता और ऊपर से बुढ़ापा बढ़ता ही जा रहा था। उसकी नज़रें भी कमज़ोर हो चुकी थीं, लेकिन इतनी बदहाली में भी उस आदमी ने श्री राम नाम का साथ नहीं छोड़ा था। प्यारे दोस्तों, एक बार बूढ़े पिता को नित्य कर्म करना था। उसने बेटों को आवाज़ लगाई और अगले ही पल किसी ने उसका हाथ बड़ी ही कोमलता से पकड़ा और उसे नित्य कर्म करवा कर उसके बिस्तर पर लिटा दिया। यह अब रोजाना होने लगा। जब भी बूढ़ा पिता आवाज़ देता तो अगले ही पल उसकी मदद करने के लिए कोई उसके पास आता और उसे उसके सारे काम करवा कर वहाँ से चला जाता। क्योंकि उसकी नज़र कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए देखकर भी बूढ़ा पिता उसे पहचान नहीं पाता था। फिर बूढ़ा पिता जानता था कि यह उसके बेटे तो नहीं हो सकते और वह स्पर्श भी उसके बेटों का नहीं था। एक दिन जब बूढ़े पिता ने अपने नित्य क्रिया करने के लिए अपने बेटों से सहायता मांगी, तब अगले ही पल उसे फिर से वही मुलायम हाथों वाला स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े पिता ने उस व्यक्ति का हाथ कसकर पकड़ लिया और उससे पूछा, सच सच बताओ, तुम आखिर कौन हो? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते, ये तो मुझे पता है। बूढ़े पिता के सवाल के साथ ही उसके कमरे में बहुत तेज एक रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहां पर दर्शन दिए। किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाने वाला वही बूढ़ा पिता भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो गया। जिस श्री भगवान का नाम वह पूरा जीवन लेता रहा, आज उसे अपने पास पाकर बूढ़ा पिता उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। लेकिन प्रभु, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे मेरे नित्य कर्म करवाए। भगवान ने कहा, पगले, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे सभी कामों में खुशी मिलती है। बूढ़े पिता ने हाथ जोड़ते हुए श्री भगवान से कहा, लेकिन प्रभु, आप इतना सब करने के बजाय मुझे मुक्ति ही क्यों नहीं दे देते? क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? श्री भगवान बोले, यह सब प्रारब्ध की वजह से है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। अगर मंद होता तो मेरे दर्शन मात्र से ही तुम्हारी मुक्ति हो जाती। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मुक्ति दे सकता हूँ, लेकिन फिर अगले जन्म में तुम्हें प्रारब्ध को भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें
खुद तुम्हारा प्रारब्ध काटकर मुक्त करवाने के लिए सहायता कर रहा हूँ, श्री भगवान ने कहा। इतना कहकर श्री भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और कुछ महीनों तक काफी तकलीफ भोगने के बाद आखिरकार उस बूढ़े पिता को अपने कष्टों से मुक्ति मिल गई। प्यारे दोस्तों, अपने जीवन में कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे हमें अपने शरीर को त्यागने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़े। इसलिए बुरे कर्मों से बचें और प्रभु की सेवा में ध्यान लगाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही फिर किसी सुंदर कहानी के साथ। धन्यवाद।